हूँ, पहलगाम में जो लोग मारे गए वो प्रधानमंत्री के ही नारे पर गए थे ना वहां घूमने। बिल्कुल। हमको इतनी समझ नहीं है कि हम अपने पैसे से उनको मजबूत कर रहे हैं, मलेच्छों को मजबूत, उनका होटल, उनका सब कुछ उनके हाथ का खा रहे हैं। हम तो बड़ा ब्राह्मण वाले, हमारे तो जनेऊ धारण करते हैं, हम तो उनके हाथ का छुआ भी नहीं खा सकते, आसपास भी नहीं खा सकते। हमको क्या, हमको घूमने का क्या पैसा नहीं था हमारे पास कि हम कश्मीर नहीं जा सकते थे घूमने? लेकिन जो गए वो मरे। अभी भी ट्रेंड चला रहे, आपको मालूम है कि नहीं? चलो कश्मीर, घूमो चलो कश्मीर, और ट्रिप टू कश्मीर, ऐसा ऐसे स्लोगन्स बना रहे, ट्रिप टू स्लोगन बना दिया और कह रहे हैं कि टूरिज्म से हम टेररिज्म को हराएंगे। जो मुझे कहा था, मैंने कहा जाओ अपनी बीवी बच्चों के साथ जाओ। एक मैं आपको भेजता हूँ, कोई जावेद शेख है, मेरे को नहीं मालूम कौन है वो, होगा छोटा मोटा लीडर, वो एक ट्रेंड चलाया कि हम कश्मीर के मुसलमान हिंदू कश्मीरी पंडितों से माफ़ी मांगना चाहते, ऐसा ड्रामा के टाइप में ऐसा करके जो है वो खीर भवानी का भी फेस्टिवल हुआ था ना वहाँ पे, तो उसके अंदर लंबा चौड़ा लिखा है उसके अंदर। तो पूरे मैं देख रहा था हिंदू के नीचे कि वो जो मुस्लिम है ना उसको हीरो बना दी, उसको हीरो बना दी। हिंदू लोग बना रहे होंगे, हिंदू लोग बना रहे उसको हीरो। क्या है क्या है, अरे भाई इतना तो समझो, टूरिज्म नहीं रहे तो लोग जिंदा नहीं रह सकते। ये सब प्लान नहीं समझ रहे था, सिंपल प्लान। और पूरे में देख रहा हूँ कम से कम हजारों ट्वीट उसके, सब हिंदू एक से एक ऊपर से नीचे कूद रहे लिटरली। ओ जावेद, तो ये भाज मुल्ले होंगे, ये भाज मुल्ले होंगे, भाज मुल्ले होंगे, ये भाज मुल्ले होंगे। आप देख लीजिए, आज वो उनके खाने के लाले पड़ गए हैं, ये टूरिज्म और टूरिज्म ये कर रहे हैं, आज खाने के लाले पड़ गए। हिंदू सिर्फ जितना है ना वो अपने धर्म का सिर्फ पालन कर ले। मैं एक ही लाइन कहता हूँ, कोई इस्लाम इस्लाम पर कहीं कुछ मत बोलो, तुम अपने धर्म का पालन कर लो, देखो तुम क्या होता है। संदीप जी, इस्लाम को गाली देने का अपने को राइट ही नहीं, अपने को राइट ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। क्यों गाली देना है आपको? अपना काम करो ना, वो लोग ऑटोमेटिक कम हो जाते। नहीं, वो गाली देने वाला जो वर्ग है ना वो भाजपा का वोट लाने वाला वर्ग है, आम हिंदू नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर देखिए, मैं धर्म का पालन, अब मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए सिंपल सी बात है, मैं जनेऊ धारण करता हूं, अब मैं इन मलेच्छों के हाथ का वो पड़ोसे का भी तो नहीं खा सकता, उनके होटल में नहीं ठहर सकता, मैं उनके हाथ से पानी नहीं पी सकता, मैं अपने धर्म का पालन करता हूं, मैं बच गया। तुम तो धर्म का पालन करो। हम पूरे जहां रहते हैं पूरा एरिया जानता है हमारा कि उसके घर में काम कराने के लिए मलेच्छ नहीं जा सकती, ये बदनाम है हम पूरा। ठीक है ना। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो डिजाइनर है वो अपना एक मिस्त्री को काम छुड़वा के पानीपत से बुलवाया, वहां हर जाना किया, उनके घर में मलेच्छ नहीं जा सकता, वहां तुम जाओ वहां उसको। एक जो हमारा जिसने लोहे का काम किया उसके यहाँ सब वही लोहे वाले, तो उसने खुद कहा कि पहली बहुत दिनों बाद हम लोग तो ठेकेदारी करने लगे थे, आपके कारण आपके घर में देखा हमने विष्णु भगवान की पूजा, तो आपके कारण तीनों भाई ने काम किया, मेरा खुद लेबर नहीं लगाया। हम धर्म का पालन करते हैं, खुल के करते हैं भाई, हम किसी के खिलाफ नफरत नहीं उगल रहे, लेकिन हम धर्म का पालन करते हैं इसलिए बचे हुए हैं। जरूरत नहीं है ना किसी के बारे में बोलने की, जरूरत ही नहीं है। आप अपना काम करो, आप रास्ते पे चलो, कोई जरूरत ही नहीं है बोलने की। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, जापानी होटल में हम गए खाना खाने, जापानी होटल, हमारे यहाँ जापानी होटल, क्योंकि मारुति की फैक्ट्री आई है तो एक बड़ा 5 स्टार होटल, जापानी सब यही रहते हैं, तो जापान के लिए पूरी व्यवस्था है। अब वहां गए तो मुझे स्मेल लगा, तो मैंने कहा कि भैया ये तो शाकाहारी मुझे लग नहीं रहा है, स्मेल लग रहा है, तो मैंने उसको बुलाया, तो मेरे बच्चों ने कहा, अरे मैंने कहा उसमें एक इंडियन दिख गया, तो मैंने पूछा, तो बोला सर यहाँ के तो हर खाने में आपको फिश पाउडर मिलेगा। मैंने कहा नमस्ते, हम वहां से उठ गए। तो सिर्फ ये नहीं कि मैं मलेच्छ की बात कर रहा हूं, जहां भी हम ग्रीन देखते हैं, शाकाहारी देखते हैं, अगर नाम वाम 4 बार तो मैं किसी होटल पे रुकता हूं तो चक्कर मारता हूं पहले आगे पीछे, फिर मैं जाके भोजन कर सकता हूं, तो नहीं करता बाहर का खाना। घर के मेरे काम में पूरी सोसाइटी में सबके घर में मलेच्छ आया, मेरे घर में नहीं आया, एक भी नहीं है, सिंगल नहीं बाहर। तो जब मैं धर्म का पालन करूंगा, मेरी धर्म पत्नी, मैं उससे इतना उसका मेरे से मैं उसको स्नेह करता हूं, बचपन से उसके सपने हैं कश्मीर घूमने के, हम पूरा नहीं कर पा रहे।
कि हम कश्मीर नहीं ले जाएंगे, हम उनके होटल में ठहरेंगे, उनके हाथ का खाएंगे, नहीं होगा मेरे से। क्या खिला तो दे वो का, बात है। मतलब क्या खिला, अगर आप सोचो, मुझे घूमा, मैं घूमता फिर हर जगह जाता हूं, अपनी पत्नी की एक ये इच्छा मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूं, तो कैसे जाऊं? तो उसके शिकारा पे बैठूंगा तो वहां पैसा, उसके यहाँ वहां पैसा, सब जगह, तो उसको मैं मजबूत करूं, और वो मेरे किसी हिंदू भाई का गला रेत थे, तो पाप तो मेरा लगा, मेरे पैसे से मजबूत हो रहा है ना। मैं अमरनाथ क्यों नहीं जाता हूं? क्या मुझे भोले बाबा से प्रेम नहीं है? भोले बाबा के कारण तो मोदी सरकार से मैंने दुश्मनी ठान ली, जो कि उन्होंने वहां मुझे भेजा काशी, नहीं तो मैं तो इस सरकार में मेरे से सबसे रिलेशन थे। मैं अमरनाथ नहीं जा सकता, क्यों नहीं जाता मैं? सही है। तो मुझे लोग कहता कट्टर झट्टर यूट्यूबर कहते हैं ट्रेड हिंदू। मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं ट्रेडिशनल हिंदू हूँ, और कहो, मुझे कोई चिंता नहीं होती। मतलब मैं जहां 1.5 घंटे साधना करता हूँ, अपना पूजा करता हूँ, मैं इनके हाथ का खाऊं पीऊं नष्ट हो जाऊंगा मैं। मेरी नानी में, मेरी माँ मेरे घर में जो कोई आता था, ये मले छुले पिदाई का दोस्त, तो थरिया फेंक देती थी, थाली फेंक देती थी, वो धुल के रखा नहीं जाता था, फेंक दिया जाता। फिर चीनी मिट्टी का बर्तन उसके लिए अलग रखा जाता था। लोग मुझे कहेंगे ये छुआछूत करते थे, हाँ जी करते थे। क्या करेंगे फिर जिसका, क्या करोगे, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? करते थे हम मलेच्चों के साथ, हम रोटी बेटी का संबंध नहीं रख सकते। रखो जितने संगी हैं रोटी बेटी का संबंध, हम नहीं रख सकते। रखो और डीएनए का मैचिंग करो, तुम मिलाओ डीएनए, हम नहीं रख सकते। हम कट्टर हिंदू कहोगे, हालांकि हमारे यहाँ प्रखर शब्द है, कट्टर उनके हैं, जो कहना है कह लो, हम नहीं कर सकते। हम किसी से नहीं झगड़ते। अच्छा क्या मुस्लिमों के साथ रिश्ते नहीं, बातचीत है भाई, जो बातचीत होती है सब होती है। मैं अपने घर में अलाउ नहीं कर सकता, ना मैं उनके घर में जा सकता हूं। ये गलत है? आप बताओ राजीव जी, ये गलत है? बिल्कुल आपकी पॉलिसी बिल्कुल, भाई अपना पर्सनल है, जिसको जैसा रहना है रहो, मगर अपने धर्म पे स्ट्रिक्ट रहो ना, इनफ है। किसी को गाली देने की जरूरत ही नहीं है। वही बात चीजें, हम भाई हम अपने खुद में हैं, हम उस हिसाब से जा रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ, वॉच नहीं करेंगे। भाई मुझे ये कहानी राजा बलि से समझ में आई कि भगवान विष्णु, राजा बलि धार्मिक व्यक्ति था, माता लक्ष्मी की उस पर खूब कृपा थी, रोज माता उसका भंडार भरती, विष्णु जी की पत्नी उसका भंडार भर रही थी, और विष्णु भगवान कहे कि ना, ये तो धर्म विरुद्ध है, क्योंकि ये धन से और यज्ञ से ये असुरों को मजबूत कर रहा है, देवता का क्षय हो रहा है। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार, गर्भ से अदिति माता के गर्भ से जन्म लिया, वामन अवतार लेके राजा बलि को पाताल भेज दिया। यानी असुरों को किसी भी रूप में मजबूत नहीं कर सकते। जो अपनी पत्नी के विरुद्ध चले गए विष्णु जी, हम अपने धर्म के साथ नहीं खड़े हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते उसमें। और अपने को एक बड़े अजगर को पालने का कोई शौक नहीं है ना, अजगर कोई आखिरी शौक में निकल जाएगा ना, जो हमें ही निकलेगा, हमें ही खाएगा, हमें ही मारेगा। हाँ, तो उसको तो पाल के तो फायदा ही नहीं। पूरा कश्मीर का टूरिज्म 22-23 लाख था और 2.5 करोड़ पे पहुंचा दिया है मूर्ख हिंदुओं ने उसको। मूर्ख हिंदुओं ने, और हिंदुओं का